भारतीय संविधान में गौरक्षा अनुच्छेद 48 यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आता है। अनुच्छेद 48 कहता है, राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक ढंग से बढ़ावा देगा और गाय, बछड़ा और दुधारू व काम आने वाले पशुओं के वध पर रोक लगाने का प्रयास करेगा। यह सीधे सजा वाला कानून नहीं है, लेकिन सरकार को गौरक्षा कानून बनाने का मार्गदर्शन देता है। केंद्रीय सेंट्रल स्तर पर भारत में पूरे देश के लिए एक समान गौवध कानून नहीं है, क्योंकि यह विषय राज्य सूची स्टेट लिस्ट में आता है। राज्य स्तरीय गौवध निषेध कानून अधिकांश राज्यों ने अपने अपने कानून बनाए हैं जहां गौवध पूरी तरह प्रतिबंधित है। उदाहरण उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश। इन राज्यों में गाय का वध अपराध है। 5 से 10 साल तक की सजा, भारी जुर्माना भी हो सकता है। जहां सीमित अनुमति या अलग नियम हैं। केरल, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर के कुछ राज्य, यहां नियम राज्य सरकार तय करती है। उत्तर प्रदेश का उदाहरण यूपी काउ स्लॉटर एक्ट, उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम 1955। गौवध पूरी तरह प्रतिबंधित, गोतस्करी पर सख्त सजा, वाहन संपत्ति जब्त हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट का दृष्टिकोण भारत का सर्वोच्च न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट ने कई फैसलों में कहा है कि गौरक्षा भारतीय संस्कृति और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़ी है। राज्यों को गौवध पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार है। गौरक्षा से जुड़े अन्य कानून पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960, गोतस्करी रोकथाम कानून। गौरक्षा की कहानी उत्तर प्रदेश की पृष्ठभूमि पर मिट्टी की खुशबू और गांव की सुबह। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में बसा एक छोटा सा गांव था, न्यायपुर। यह गांव गन्ने के खेतों, कच्चे रास्तों और पीपल के पुराने पेड़ों के लिए जाना जाता था। सुबह होते ही यहाँ की हवा में गायों की घंटियों की मधुर आवाज गूंजने लगती थी। गांव के लोग कहते थे, अगर न्यायपुर की सुबह देखनी हो तो गौशाला के पास आना। इसी गांव में रहता था राम अवतार, एक साधारण किसान। उसके पास जमीन कम थी, लेकिन दिल बहुत बड़ा था। उसके आंगन में बंधी 3 गायें उसके परिवार का हिस्सा थीं, सिर्फ पशु नहीं। राम अवतार अक्सर कहा करता, गाय केवल दूध नहीं देती, ये हमारी संस्कृति की सांस है। उसकी पत्नी सीता देवी रोज सुबह गायों के माथे पर हाथ फेरते हुए कहती, तुम्हारे कारण ही हमारा घर चलता है। बदलती हवाएं और बढ़ता खतरा। समय बदला, सड़कें बनी, बाजार पास आए, लेकिन साथ ही कुछ गलत लोग भी गांव के आसपास मंडराने लगे। रात के अंधेरे में गायों की चोरी की खबरें आने लगी। पास के गांवों से खबर आती, फला की गाय गायब हो गई, अमुक की भैंस ट्रक में भरकर ले गए। न्यायपुर में डर का साया फैलने लगा। एक रात राम अवतार ने गौशाला के पास कुछ संदिग्ध आवाजें सुनी। वह लाठी लेकर बाहर निकला। अंधेरे में एक ट्रक खड़ा था। कुछ लोग रस्सियों से गायों को खींचने की कोशिश कर रहे थे। राम अवतार की आवाज गूंजी, रुको, ये गांव की गायें हैं। शोर सुनकर गांव के लोग इकट्ठा हो गए। किसी ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। थोड़ी देर में पुलिस जीप आई। थानेदार सुरेश सिंह ने स्थिति संभाली। उन्होंने ट्रक की जांच की और बोले, तुम जानते हो उत्तर प्रदेश में गोवध और गोतस्करी गंभीर अपराध है। थानेदार ने बताया कि
उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम 1955 के तहत गौवध और तस्करी पर कठोर सजा का प्रावधान है। गांव वालों को पहली बार एहसास हुआ कि कानून सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि उनकी रक्षा के लिए जमीन पर भी मौजूद है। अगले दिन पंचायत बैठी। स्कूल मास्टर शिव कुमार ने सबको समझाया, हमारे संविधान में भी गौरक्षा की बात कही गई है। उन्होंने ब्लैक बोर्ड पर लिखा अनुच्छेद 48 और बोले, यह अनुच्छेद कहता है कि राज्य का कर्तव्य है गाय और दुधारू पशुओं की रक्षा करना। गांव के बुजुर्ग बोले, मतलब गौरक्षा केवल धर्म नहीं संविधान भी है। अब न्यायपुर बदलने लगा। गांव वालों ने मिलकर रात्रि गश्त दल बनाया। गौशाला को मजबूत किया गया। हर घर से बारी बारी पहरा तय हुआ। रामावतार के बेटे मोहन ने मोबाइल से वीडियो बनाकर लोगों को कानून की जानकारी देना शुरू किया। वह कहता, गौरक्षा का मतलब कानून हाथ में लेना नहीं बल्कि कानून के साथ खड़े होना है। कुछ महीने शांति रही, फिर एक रात फिर से वही गिरोह लौटा, लेकिन इस बार गांव तैयार था। पुलिस को समय पर सूचना दी गई। गिरोह पकड़ा गया। थानेदार सुरेश सिंह ने कहा, जब जनता जाग जाती है तो अपराध खुद हार जाता है। कोर्ट में मामला पहुंचा। सबूत मजबूत थे। गिरोह को सजा हुई। गांव में खुशी थी, लेकिन उससे भी ज्यादा गर्व। रामावतार ने पंचायत में कहा, आज हमने सिर्फ गाय नहीं बचाई, हमने अपने बच्चों का भविष्य बचाया है। अंतिम संदेश, उत्तर प्रदेश की इस मिट्टी में गाय केवल पशु नहीं, जीवन की साथी है। संविधान उसका सम्मान करता है, कानून उसकी रक्षा करता है और समाज का कर्तव्य है कि वह कानून के साथ खड़ा रहे। गौरक्षा हिंसा से नहीं, जागरूकता से होती है। ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। जय हिंद।